हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म से बनने वाले सभी प्रश्नों को इसमें ऐड किया है जो कहीं ना कहीं निरंतर आते रहते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि यह वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो आंसर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, चतुर्थी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर है अश्वघोष। यही बात करें अध्यक्ष की तो वो थे वसुमित्र। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो आंसर है कौशल महाजनपद। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? तो आंसर है प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? तो आंसर है कल्लिक तथा तपासु। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो आंसर है 29 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो आंसर है सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया नाम से जाना जाता है? तो आंसर है महात्मा बुद्ध को। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के किसके शासन काल में हुई? तो आंसर है कनिष्क के शासन काल में, जो कुषाण वंश के थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो आंसर है बुद्ध, धम्म तथा संघ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो आंसर है माया देवी। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो आंसर है हाथी के दांत के लिए। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आंसर है पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में तथा मोगलीपुत्र तिष्ट की अध्यक्षता में हुई। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आंसर है 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान था? तो आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजक का उद्देश्य क्या था? तो आंसर है बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान तथा महायान। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहते थे? तो आंसर है कोहक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो आंसर है शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो आंसर है राहुल। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आंसर है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो आंसर है कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो आंसर है सारनाथ में।
अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो आंसर है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर है अशोक के शासनकाल में, जो मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो आंसर है अलार कलाम। अगला प्रश्न है जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो क्या देखा? तो आंसर है नंबर 1 बूढ़ा व्यक्ति, नंबर 2 एक बीमार व्यक्ति, नंबर 3 100 और नंबर 4 एक सन्यासी। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहते हैं? तो आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब और कहाँ हुई? तो आंसर है 483 ईसा पूर्व में और कुशीनगर में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो आंसर है यशोधरा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो आंसर है श्रावस्ती में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।